हाय फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक भारतीय आर्य भाषाएं हम आज भारतीय आर्य भाषाएं सीखें। देखिए, हम भारतीय आर्य भाषाएं 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग क्या है? एक प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्य आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं। तो देखिए, यहाँ प्राचीन आर्य भाषा उसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषाओं का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक यह समय माना जाता है प्राचीन आर्य भाषा का। मध्य आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है इसका मध्य आर्य भाषाओं का समय। आधुनिक आर्य भाषाएं देखिए, यहाँ 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है इसका समय। आधुनिक आर्य भाषाएं कहाँ से? 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं उसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्य आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, यहाँ प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम प्राचीन आर्य भाषाएं, तो प्राचीन आर्य भाषाएं, पहला प्राचीन आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक समय माना जाता है। तो ये प्राचीन आर्य भाषाएं भाषिक विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा है। क्या है वे? प्राचीन आर्य भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत है। प्राचीन आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत है। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक संस्कृति या वैदिक भाषा। दूसरा है लौकिक संस्कृति या लौकिक भाषा। 2 भाषा, ऐसे 2 रूपों में
दो रूपों में, दो भागों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषाओं को अपनी भाषिक विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक वैदिक संस्कृति या वैदिक भाषा के रूप में, दूसरा है लौकिक संस्कृति और लौकिक भाषा के रूप में दो भागों में बांटा गया है। तो वैदिक संस्कृति देख लो। आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में देखिए। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में ही वेद आते हैं। वेद, वैदिक संस्कृति में ही वेद आते हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। एक ऋग्वेद, दूसरा क्या है? सामवेद, तीसरा क्या है? यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो वेद, वैदिक संस्कृति में ही वेद आते हैं। वेद कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद जो हैं ये वैदिक संस्कृति में ही आते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति में 52 ध्वनियों का उपयोग किया गया है। वैदिक संस्कृति, वैदिक भाषा में 52 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 13 स्वर का प्रयोग और 39 व्यंजनों का प्रयोग। 13 स्वर, 39 व्यंजन, कुल मिलाकर 52 ध्वनियों का प्रयोग वैदिक संस्कृति में बताया गया है, उपयोग किया जाता था। और एक क्या है, इसमें वैदिक संस्कृति, इसमें लिंग 3 प्रकार के थे। वैदिक संस्कृति में हम आज लिंग 2 प्रकार के उपयोग कर रहे हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग एक, स्त्रीलिंग एक। लेकिन वैदिक संस्कृति के समय 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता था। नपुंसक लिंग का भी प्रयोग में था। और लिंग के साथ वचनों भी 3 प्रकार के थे। वैदिक संस्कृति में, वैदिक भाषा में वचन हम कितने प्रकार के उपयोग कर रहे हैं? हम 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। लेकिन वैदिक संस्कृति में 3 प्रकार के वचन प्रयोग किए जाते थे। एक वचन, दूसरा द्विवचन, ये नहीं है। तीसरा बहुवचन। तो भारतीय, इसमें वैदिक संस्कृति में 3 प्रकार के लिंग, 3 प्रकार के वचन, 52 ध्वनियों का प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन हम आज लिंग 2 प्रकार के, ओनली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेकिन वैदिक समय नपुंसकलिंग भी उपयोग किया जाता था। वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हम आज एक वचन,